गुड इवनिंग एवरीवन। सीरीज 127 में आप सभी का स्वागत है। एक बार आपसे मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार और अभिनंदन। आज के सेशन में सीरीज 127 में आज हम लेकर आए हैं आपके पास एक सेशन जिसपे आज हम बात करेंगे एडोलेसेंट काउंसलिंग। क्या होती है एडोलेसेंट काउंसलिंग और एडोलेसेंस जो एक वर्ड हम सुन रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, लेमन टर्म में आज हम ये सारी बातें करेंगे। और आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं मेरी फ्रेंड रिचा। हेलो रिचा जी। तो रिचा जी स्पेशल एजुकेटर है, काउंसलर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आजकल जुड़ी हुई हैं, उनके साथ सेशंस ले रही हैं, बातें हो रही हैं। सो कैसा है वैसे आपका एक्सपीरियंस एज अ काउंसलर? पहले आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, बच्चों के साथ कैसा लग रहा है आपको? मेरा एज अ काउंसलर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक अवेयरनेस भी इस सोसाइटी में जो एक स्टिग्मा है टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, तो उसको हम कहीं ना कहीं उस बैरियर को हम खत्म कर रहे हैं। तो वो चीज और बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं काम करके ऐसा फील होता है कि बच्चों में भी वो इंटरेस्ट आ रहा है और आने वाले जनरेशन को वो लोग भी अपने अपने आगे फ्यूचर में किसी ना किसी को मेरे थ्रू कुछ तो चेंज जाएगा। बिल्कुल, और हमारी कोशिश भी यही है और एक बार आपकी भी यही कोशिश है कि हम सोसाइटी में जो हमारी यूथ है, आने वाली यंग जनरेशन, वो कुछ चेंज लेकर आ पाए। सो रिचा जी, आज का सीरीज 127 का टॉपिक है एडोलेसेंट काउंसलिंग। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि एडोलेसेंस क्या होता है, क्योंकि आजकल अभी शायद ये वर्ड भी क्लियर नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं टीनेजर्स हैं, कुछ लोग बोलते हैं एडोलेसेंस हैं, कुछ लोग बोलते हैं बड़े हो गए, कुछ बोलते हैं आप छोटे ही हो। तो क्या मीनिंग है एडोलेसेंस का एक्चुअली? एडोलेसेंस बेसिकली एक ट्रांजिशनल फेज है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो इट्स अ ट्रांजिशनल फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वेयर बिटवीन अ चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। तो इस फेज को हम एज एन टीनेज भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये फेज जो है ये कम्स अंडर 13 to 19 ईयर्स। तो वेयर द चाइल्ड इज और द इंडिविजुअल इज मूविंग टूवर्ड्स द मेच्योरिटी, puberty, the girls are having their menstruational cycles, some mood swings are there. So ये एक adolescence and teenage age group 13 to 19 years है, जिसको हम एज एन adolescence या फिर teenage consider करेंगे। तो ये बॉय और गर्ल के साथ, क्योंकि दोनों में ही चेंज आते हैं, दोनों में बॉय और गर्ल हार्मोनल चेंज सब में ही आते हैं। बॉयज का वोकल थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, उनकी बियर्ड या मुस्टैच आने लग जाती है। सो ये एक ट्रांजिशन है, चेंज है जो सबके लिए ही एनीहाउ। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं इस चेंज में, कुछ लोगों को बैरियर या बाउंड्रीज भी फील होती है कि हम क्यों ये चेंज हमारी बॉडी में सडन चेंज आ रहा है, ये ग्रोथ हो रही है। तो एडोलेसेंट काउंसलिंग जो हमारा टॉपिक है आज, वो क्यों जरूरी है, क्या है मतलब एडोलेसेंट काउंसलिंग, अगर आप मेरे व्यूअर्स को बताएं। लाइक अभी हमने एक पहले भी एक सेशन किया था वेयर वी टॉक्ड अबाउट सेफ स्पेस, राइट। तो काउंसलिंग इज बेसिकली अ सेफ स्पेस, अ कॉन्फिडेंशियल स्पेस वेयर अ चाइल्ड कैन फ्रीली टॉक टू समवन वेयर इट इज नॉट गोइंग टू बी जज्ड। तो कोई भी उसको अगर नहीं जज करेगा, एज अ काउंसलर, आप भी एक काउंसलर है, हम लोगों का प्रोफेशन ही अनबाइज्ड है ना। तो उस प्रोफेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम कभी भी जजमेंट लेके नहीं बैठे होते हैं कि अब इसने ये बोला तो मैं नेक्स्ट स्टेप मेरा यही होगा। तो हम अनबाइज्ड होते हैं। एट द सेम टाइम इस एज ग्रुप में बच्चों को ऐसा लगता है कोई तो मेरी बात सुने, नोबडी इज देयर। या फिर कई बार ऐसा फील होने लगता है कि अगर मैं काउंसलर के पास गया या मैं गई काउंसलर के पास, तो मे बी मेरे दूसरे जो पीयर ग्रुप हैं उनको ये फील होने लगेगा कि क्या किस लिए गया हो, थोड़ी ये बातें होने लगेंगी। सेकंड ये कि बच्चों को कई बार ऐसा फील होता है कि nobody is going to hear me या nobody is going to give me any kind of solution। लेकिन उन्हें यही नहीं पता लगता है कि हम अगर इन बातों को कहते हैं तो हमारी 50% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो काउंसलिंग बेसिकली उनको एक कॉन्फिडेंशियल एक स्पेस प्रोवाइड करना जहाँ पे उनको ऐसा फील हो कि this is the place where I can express my feeling, my thoughts, my emotions, everything। So काउंसलिंग इसीलिए जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि किसी के पास कुछ नहीं है। आई थिंक बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारी बातें होती हैं, बट आई थिंक हमें ये सेशन और ये चीजें प्रमोट करनी चाहिए ताकि पेरेंट्स भी आगे आए और जो टीचर्स हैं स्कूल में वो भी आगे आए कि एक एक बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत होती है।
तो इसमें टीचर जो एजुकेटर्स होती है उनका बहुत एक मेजर रोल होता है। इवन दो वी ऑल्सो नीड अ काउंसलिंग समटाइम्स, बिल्कुल, क्योंकि मेंटल हेल्थ कभी भी डिस्टर्ब हो सकता है। आप देखो कि आपको पूरे दिन में कभी ना कभी ऐसा फील होगा आज मैं बहुत थक गई, मुझे थोड़ा सा माइंडफुलनेस एक्टिविटी चाहिए, या मेरे साथ आज बहुत स्ट्रेसफुल डे था, तो उस टाइम पे हमें भी जरूरत है। तो इसमें कुछ शाय फील होने की चीज नहीं है, ये स्टिग्मा ही हमें ब्रेक करना है कि एवरी वन ऑफ अस गो थ्रू दिस मेंटल हेल्थ इश्यूज। और जैसे भी ऋचा जी बता रही हैं, और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, बैक कैमरा हमने शायद 1.5 घंटा बैठ के बहुत सारी बातें की हैं और कुछ अपनी बातें शेयर की हैं। तो काउंसलिंग एनी हाउ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, होम मेकर्स हो, या हम प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, सबके लिए बहुत जरूरी है। सो ऋचा जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम जब एडोलसेंट काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, बच्चे आपके पास आते हैं, तो किस तरह से काउंसलिंग हेल्प करती है बच्चों की? बच्चों के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में मैम, जैसे कि उन्हें एक बिहेवियर चेंजेस हैं तो उसमें हेल्प करती हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, समटाइम्स इट्स अ फैमिली स्ट्रगल ऑल्सो, कि बच्चा किसी से कह ही नहीं पा रहा क्योंकि फैमिली में ही इतने स्ट्रगल है, और वो कोप अप करने की कोशिश करता है अपने फ्रेंड्स के बीच में एक फेक स्माइल के साथ कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। होमवर्क नहीं हुआ, बट वो बच्चा कभी नहीं बोलेगा कि वो फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से होमवर्क नहीं हुआ, मैं भूल गया। तो ही इज टेकिंग एवरी ब्लेम ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो इन सब चीजों में भी काउंसलिंग बहुत अच्छा एक वर्क करती है, जिसमें बच्चों को एक आगे गाइडेंस प्रोवाइड होती है, या फिर उन्हें ऐसा फील होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, या मेरे साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है ना। उनको एक सपोर्ट मिलता है कि नहीं, कोई तो है जो मुझे समझ रहा है, किसी को तो मैं आंसर कर सकता हूँ, या कोई तो मेरी बातों का आंसर दे सकता है। यहाँ पे ये एक ऐसा जगह स्पेस है जहाँ पे कोई मुझे जज नहीं करने वाला। तो ये इसलिए स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, समटाइम्स एग्जाम प्रेशर, समटाइम फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं ही क्यों मिस हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। या आज हम किसी पार्टी में गए तो मैंने वहाँ पे लेफ्ट आउट फील किया, उसके सारे फ्रेंड्स से मुझे इतना बुरा क्यों लगा। समटाइम्स सीकिंग अटेंशन, कुछ ऐसे मैसेजेस किए या कुछ ऐसा हिंट दिया ताकि मुझे ऐसा लगे कि मेरी क्या इम्पोर्टेंस है। अपने इम्पोर्टेंस को जानने के लिए भी हम कई बार ऐसी चीजें करते हैं कि उसमें वहाँ पे उसकी जरूरत होती है। सो हम सेफ स्पेस की हमने पहले भी बात की थी कि सेफ स्पेस बहुत जरूरी होता है, और काउंसलर एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे विदाउट जजमेंटल हम बहुत सारी बातें शेयर कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम एडोलसेंट काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो हम काउंसलिंग करते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं या बच्चे हमारे पास आते हैं, तो इससे आउटकम क्या निकलता है? एक तो दे डेवलप द कॉन्फिडेंस लेवल, दे डेवलप द सेल्फ स्टीम, they boost their academic performance, school performance, behaviors, they develop more social interaction। उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, हम अपनी ये बात तो बहुत ही बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं किसी से कह नहीं सकता था, ठीक है, मुझे कह के ये बातें मैंने बोली हैं, अगर किसी से डिस्कस किया तो नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स। तो वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, सेल्फ आइडेंटिटी की मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि नहीं, दिस इज गोइंग टू हैपन विद मी इफ आई विल डू दिस। अब यहाँ पे हम एडोलसेंट काउंसलिंग की बात करते हैं, तो मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। जैसे अभी हमने बात की, काउंसलिंग की सबको नीड होती है, और हम सब किसी ना किसी प्रोफेशन में हैं, तो प्रॉब्लम मुझे भी होगी, आपको भी होगी। बट जब मेरी छोटी सी चीज अगर मैं अपनी डॉटर से भी समवेयर शेयर करती हूँ, बिकॉज वो भी एडोलसेंस एज में ही है, और व्हेन एट द मोमेंट शी सेड टू मी कि मम्मा ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप इसके लिए परेशान मत हो, एट द सेम मोमेंट ना वो जो ग्लिच होता है या वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है ना माइंड में, वो ओवरकम हो जाता है। तो सिंपल सी एक बात ये है कहने के लिए कि शेयरिंग या कम्युनिकेशन की, शायद मैं बहुत बार अपने हर एक सेशन में बात करती हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बात करना बहुत जरूरी है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ हम प्रोफेशनल के पास आइए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के पास भी शेयर कर सकते हैं। आई थिंक पेरेंट्स को ना थोड़ा बच्चों को इतना एक स्पेस देना चाहिए कि वो आकर उनसे बात करें, फ्रेंडली होना चाहिए, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए जहाँ पे पेरेंट्स बच्चों को बिना बोले भी समझ रहे हैं और बच्चे भी अपने पेरेंट्स को बिना बोले भी समझ रहे हैं। और मेरा भी लास्ट आपसे यही क्वेश्चन है कि जो हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं और उसमें एक टीचर का, एक प्रोफेशनल का तो रोल बनता ही है, पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उनके लिए क्या टेक अवे मैसेज होगा आपका?
पेरेंट्स के लिए एक मैं एक कोट शेयर करूंगी, इट इज ओके नॉट टू बी ओके, बट इट इज नॉट ओके नॉट टू सीक हेल्प। अगर आपके बच्चे को आपकी जरूरत है तो आप प्लीज जितने भी काम है उसको एक अपने टाइम शेड्यूल में उसको रखें, और प्लस अपने बच्चे के लिए आप उस टाइम पे अवेलेबल रहें। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आई थिंक ये सुन के मेरे को गूज़बम्स आ गए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पेरेंट्स रात को, सुबह, इवनिंग में अपने बच्चों को देख रहे हैं, उनसे वो कैसे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें बीइंग अ पेरेंट ऑब्जर्व करनी चाहिए, उनसे उनके बारे में बात करनी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है ऋचा जी, जो भी हम शायद शेयर भी कर रहे थे, कि बीइंग अ पेरेंट ना हमें हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है या हमारे जो इमोशंस होते हैं वो भी हमें बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, सो दैट बच्चे भी हमसे फैमिलियर हो पाएंगे। अच्छा, मामा शेयर कर रही है, पापा शेयर कर रहे हैं, तो हम भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मोर ओवर मैम, अगर इस चीज को हम ज्यादा अपने अंदर ही अंदर रखते जाएंगे तो हम सोसाइटी से कहीं ना कहीं आइसोलेट होते जाएंगे। हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, अगर मैं ये बातें, ऐसा इमोशंस मैं अपने किसी के सामने रखूं तो ऐसा फील होगा कि नहीं, कोई तो मुझे जज कर रहा है। और समटाइम्स ऐसा होगा कि मैं अकेले बैठ के रो लूं ताकि किसी को पता ही ना चले कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप किसी से शेयर करते हुए रोगे ना, आपको 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स आपको खुद ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत आसान था, बस अब ये बात यही खत्म हो चुकी है, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, वेंट आउट हो गया, सब सॉर्ट हो गया। एग्जैक्टली। चलिए, तो इसी आपके इस प्यारे से कोट के साथ हम आज का सेशन भी वाइंड अप करते हैं। एंड आई विश एंड आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं अपनी बातों को शेयर करें। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई नहीं है आपको सुनने के लिए, तो हम प्रोफेशनल्स के पास आ सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऋचा जी, इतना प्रीशियस टाइम स्पेंड करने के लिए। इट्स बीन अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ योर चैनल। दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, अवेयरनेस प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन, कि किस तरीके से आप अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। मैं सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं बोलूंगी, बट अगर आप इनके सारे सेशंस को अगर देखा जाए तो आपके खुद के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जी बिल्कुल। और इतने दिनों के बाद हमने शायद ये ऑफलाइन सेशन किया, मतलब हम ऑनलाइन ही करते हैं, बिकॉज आप यूपी में और मैं दिल्ली में हूँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अस, लिसनिंग अस। और हमारे सेशंस, वीडियोस प्लीज शेयर करिए। आपको नहीं पता, शायद आपका एक शेयर कितनों की हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस।